तो 2019 के फैसले से सहमत नहीं है, सर्विसेज पर सरकार का अधिकार नहीं, इस बात से भी हम सहमत नहीं है। चुनी हुई सरकार जनता के लिए जवाबदेह होती है, ये सीजेआई ने फैसले में कहा है। देश के संघीय ढांचे का सम्मान होना चाहिए, दखल से राज्य का काम प्रभावित ना हो। ऋषिकेश का सीधे रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, अब तक जो फैसला पड़ा है सीजेआई ने, उसमें दिल्ली सरकार के फेवर में है ये फैसला। विपनेश, देखिए थोड़ा और अभी फैसले की डिटेल आने दीजिए, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से कि सिर्फ भूमि और पुलिस दो ऐसी चीज़ें हैं, उसको छोड़कर अगर वो चुनी हुई सरकार है तो दिल्ली के प्रशासन पर पूर्ण तरीके से उनका अधिकार होना चाहिए। जो पहला फैसला था 2019 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया था कि आप जो अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने का जो अधिकार है उस पे एलजी स्वतंत्र तौर पर स्वतंत्र नहीं है। उन्हें अगर कोई उसमें दखल देना है, उसमें कोई निर्णय लेना है, तो उन्हें पहले राष्ट्रपति को फाइल भेजनी होगी और राष्ट्रपति उस फैसले पर मुहर लगाएंगे और फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे जो एलजी हैं, उपराज्यपाल। ये पहले बताया गया था, लेकिन बाद में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि चूंकि ये जो एनसीटी एक्ट है गवर्नमेंट का, जीएनसीटी, उसका ये उल्लंघन है, जानबूझकर जो प्रशासनिक अधिकार है वो उनसे छीने जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की दलील थी कि पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली और पूर्ण राज्य का दर्जा न होने की वजह से इस तरीके से व्यवस्था नहीं दी जा सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह रहा है कि संघीय ढांचे का सम्मान होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि जो अधिकार है जो अधिकारियों को चलाने का, उसके ट्रांसफर और पोस्टिंग का, वो दिल्ली सरकार के पास रहते हैं या नहीं रहते हैं, यह स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया है। थोड़ा इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं उस फैसले का कि जिसमें साफ तौर पर वो कहे, लेकिन उसने एक तौर पर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि संघीय ढांचे का सम्मान हो और एक चुनी हुई सरकार को एक अधिकार होते हैं, उस अधिकार का भी पालन होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है, खास करके जो फैसला है, इसलिए देखना होगा कि क्या स्पष्ट तौर पर वो किस तरीके से जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अधिकार हैं, खास करके जो सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, उसके अधिकार कैसे, उसको कैसे डिफाइन करती है, ये इंतजार किया जा रहा है। ये बात स्पष्ट है कि 5 जजों ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है, कोई उसमें 3-2 या 4-1 जैसा किसी भी जज ने असहमति नहीं जताई है इस फैसले में। तो ये फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में पूर्ण रूपेण है या फिर इसकी व्याख्या और कैसे होती है, वो फैसले की डिटेल अभी पढ़ रहे हैं और वो फैसले का डिटेल क्या आता है वो स्पष्ट तौर पर थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा और इंतजार करें, लेकिन ये स्पष्ट है कि संघीय ढांचे का सम्मान करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा, उसने कहा कि चुनी सरकार को जनता ने जो शक्तियाँ दी है उस आधार पर वो काम करने देना चाहिए, ये इससे भी वो सहमत है। तो ये देखना होगा कि अधिकार किस तरीके से डिफाइन करता है सुप्रीम कोर्ट। राज्यों का शासन केंद्र अपने हाथ में ना ले, टेक ओवर ना करे।